एक टाइम का सबसे डेंजरस असैसिन अब एक सिंपल दुकानदार, पर जब दुश्मन आए फिर से हथियार उठाए। तो गाइस इस एनिमे के अंदर आगे बहुत ही इंसेन लेवल एक्शन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो इस एनिमे की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि उस टाइम का सबसे ब्रूटल हिटमैन होता है। उसके सामने जो भी आ रहा होता है वो उन सबको बहुत ही ब्रूटली मार रहा होता है और उस टाइम के सभी गैंगस्टर्स इससे डरते हैं और इसका नाम है साकामोटो। बहुत सारे लोग इसके दीवाने हैं और इसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तारो साकामोटो इसका पूरा नाम है और अब वो एक मेडिकल में कुछ चीजें खरीदने के लिए जाता है, मगर उस मेडिकल शॉप में एक बहुत ही क्यूट लड़की होती है। साकामोटो को उसे देखते ही प्यार हो जाता है। वो उस लड़की के साथ घूमना स्टार्ट कर देता है और जल्द ही उन दोनों की शादी होने वाली होती है। थोड़े दिनों के बाद साकामोटो बाप बन जाता है और जैसे जैसे उसकी बच्ची बड़े होने लगती है वैसे वैसे वो भी साइज से बड़ा होने लगता है। अब वो एक गोल गुलाब जामुन की तरह दिखने लगता है। साकामोटो बाप बनने के बाद एक जनरल स्टोर का मैनेजर होता है। उसके स्टोर में हर रोज एक बच्चा आकर उसे तंग करता है। जब वो बच्चा एक सर्कल में निशाना लगाता है तो वो निशाना उससे चुभ जाता है। उसका एरो उसके पैर के नीचे होता है। वो जैसे ही उस एरो को उठाने के लिए नीचे झुकता है तभी एक आदमी स्टोर में एंटर करता है और उस बच्चे के बैग में से एक इंक की बोतल बाहर निकलती है और उस बोतल के अंदर की इंक उस आदमी के व्हाइट पैंट पर गिर जाती है। वो आदमी उस बच्चे का कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और वो उस बच्चे को जैसे ही पंच मारने वाला होता है तभी वहाँ पे साकामोटो आ जाता है। वो उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और उस आदमी के गले में एक पेन खोप देता है और वो आदमी वहीं पे टपक जाता है। लेकिन ये साकामोटो की सिर्फ एक इमेजिनेशन होती है। वो ये सब करने का सिर्फ सोच रहा होता है। अब हम एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम है शिन। ये शिन किसी के भी मन की बात जान सकता है। बेसिकली ये एक साइकिक है। साकामोटो उस बंदे के साथ क्या करने वाला था ये शिन को समझ जाता है। वो साकामोटो के पास जाकर बोलता है कि मुझे पता चल गया है तुम उस बंदे के गले में पेन खोपना चाहते थे। अब साकामोटो मन में शिन को थप्पड़ मारने की सोच रहा होता है। शिन को ये भी समझ जाता है और वो डर जाता है और फिर वो साकामोटो को बोलता है कि क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शिन और साकामोटो एक टेबल पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। शिन साकामोटो से ये बोलता है कि मैं पहले तुम्हारे साथ काम किया करता था, तब तुम इतने डेंजरस हिटमैन थे और अब तुम्हें क्या हो गया है, प्लीज वापस ज्वाइन कर लो। अभी के टाइम पे तो आपको पहचानना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। और ये बोलकर शिन एक सिगरेट जलाकर उसे पीने लगता है। तभी साकामोटो उसकी सिगरेट बीच में से काट के उसे एक बोर्ड दिखाता है जिसपे लिखा होता है नो स्मोकिंग। और ये सब कुछ इतनी फास्ट होता है कि शिन को कुछ समझ में ही नहीं आता, लेकिन उसे एक बात समझ में आ जाती है कि साकामोटो साइज से तो बड़ा हो चुका है लेकिन उसकी ताकत अभी भी वैसे की वैसी ही है। शिन उसकी कार में जाकर बैठ जाता है और वो साकामोटो से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो रहा होता है। तभी उसे उसके बॉस का फोन आता है और वो जब उसे उठाता है तब शिन का बॉस उसे बोलता है कि क्या काम हो गया। और अब हमें पता चलता है कि शिन यहाँ पे साकामोटो को मारने के लिए आया मगर शिन उसके बॉस को बोलता है कि साकामोटो उसके फैमिली के साथ बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा है, इसलिए उसे ना मारना ही ठीक होगा। लेकिन शिन का बॉस उसे बोलता है कि साकामोटो ने हमारा रूल तोड़ा है और जो हमारा रूल तोड़ेगा उसे जीने का कोई हक नहीं, और अगर तुम साकामोटो को नहीं मारना चाहते तो कोई और साकामोटो को मार देगा। अब ये लोग कौन से रूल के बारे में बात कर रहे हैं ये तो हमें आगे पता चल जाएगा। और फिर शिन का बॉस उसे बोलता है कि अगर तुमने साकामोटो को नहीं मारा तो हम तुम्हें मार देंगे। और अब शिन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, मगर शिन साकामोटो को भी नहीं मारना चाहता था क्योंकि वो उसे बहुत ही रिस्पेक्ट करता था। अब अगले दिन शिन एक गन लेकर साकामोटो की शॉप पर जाता है। शॉप के बाहर साकामोटो की वाइफ होती है। वो शिन से बोलती है कि तुम तो कल भी आए थे ना। शिन साकामोटो की वाइफ को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और वो सीधा शॉप में जाता है और वो उसकी गन पर साइलेंसर लगाकर साकामोटो को शूट कर देता है। लेकिन साकामोटो उसके मुंह से एक कैंडी थूकता है जिससे गोली की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और साकामोटो भी वहाँ से गायब हो जाता है। शिन उसको ढूंढ रहा होता है मगर तभी साकामोटो के गायब होने की वजह से शिन उसका दिमाग नहीं पढ़ पा रहा होता। तभी साकामोटो एक कैंडी से शिन के ऊपर अटैक करता है। तभी शिन उस कैंडी से बच जाता है लेकिन साकामोटो उसके सामने आकर उसे एक पंच मारता है और शिन वहीं पे बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तब वो साकामोटो के घर पर होता है। शिन के होश में आने के बाद साकामोटो की फैमिली उसे खाना ऑफर करती है और वो जैसे ही खाना खाता है उसे वो खाना बहुत पसंद आता है क्योंकि उसने बहुत दिनों से घर का खाना नहीं खाया होता। और फिर शिन साकामोटो को देखता है जो कि अपने फैमिली के साथ बहुत खुश था। फिर शिन ये समझ जाता है कि साकामोटो ने हिटमैन का काम क्यों छोड़ दिया। इन छोटी छोटी चीजों से कितनी खुशी मिलती है ये शिन समझ जाता है। फिर खाना खाने के बाद शिन अपने घर जा रहा होता है तभी साकामोटो वहाँ पे आ जाता है। फिर शिन बोलता है थैंक यू मुझे खाना ऑफर करने के लिए। फिर साकामोटो शिन को उसके स्टोर की तरफ कुछ इशारा करता है लेकिन शिन को ये समझ नहीं आता। शिन वहाँ से चुपचाप चला जाता है और वो अब उसके
उसके बॉस के अड्डे पर होता है। शिन का बॉस उसे बोलता है कि क्या बे शिन, साकामोटो को मार दिया क्या? मगर शिन उसके बॉस के पैर पकड़कर उसे बोलने लगता है कि बॉस प्लीज साकामोटो का पीछा छोड़ दो। उसका बॉस शिन पर गुस्सा होता है। वो मन में सोच रहा होता है कि पहले हम उस साकामोटो को मारेंगे और फिर इस शिन को। और शिन उसके बॉस का माइंड रीड कर लेता है। फिर वहाँ पर चारों तरफ गोलियां चल रही होती है। बहुत ही खतरनाक एक्शन वहाँ पर हो रहा होता है। शिन धीरे धीरे करके सभी हिटमैन्स को मार रहा होता है, लेकिन तभी उसके पैर पर एक गोली लग जाती है। शिन के नीचे गिरते ही उसे 3 हिटमैन घेर लेते हैं और उसके सर पर एक गन तान देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे साकामोटो एक शॉकर के साथ आता है और उन तीनों हिटमैन को शॉक दे देता है। और फिर वो आते ही सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है और सभी लोगों का डी एंड कर देता है। सभी हिटमैन्स का डी एंड करने के बाद वो शिन के पास जाता है। शिन उसे बताता है कि मैं अब शहर से बाहर जा रहा। शिन की पूरी बात बोलने से पहले ही साकामोटो उसके स्टोर की यूनिफॉर्म शिन को पकड़ा देता है और बोलता है कि ओए शिन, कल आ जाइयो मेरे स्टोर पे काम करने के लिए, एक दिन का 1000 रुपए दूंगा। फिर इसके लिए शिन मान जाता है और अगले दिन शिन काम कर रहा होता है तो वो एक दादी माँ को देखता है। वो दादी माँ कोई तो चीज ढूंढ रही होती है, लेकिन उनको वो चीज नहीं मिल रही होती। शिन दादी माँ का माइंड रीड कर लेता है और उन दादी माँ को एक जूस चाहिए था, तो शिन उनके पास जाकर उन्हें जूस दे देता है। दादी माँ खुश होती है और शिन को शुक्रिया बोल के वहाँ से चली जाती है। और यही पे इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और गाइज हो सके तो पिछली वीडियो को भी थोड़ा सपोर्ट दिखा देना। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।